सतसाहेब जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जिंदाबाद। सदगुरु की शीश चरणों में ए दास शत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई कमेंट्स आए हैं मेरे चैनल में, कोई कमेंट्स आए जिस कमेंट्स में लिखा है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से कब निकलने वाला है। आज मैं इस बात को क्लियर करते हुए बताऊंगा कि सदगुरु रामपाल महाराज जी बहुत जल्द जेल से निकलने वाला है, क्योंकि उनके नाम पर जो केस चल रहा है, कोई सारे केसों में उनको राहत मिली है और थोड़ा बहुत कोई केस बचा है तो उसमें भी उनको राहत मिलने वाला है, क्योंकि उनको जो केस में फंसाया गया है वो सारी गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो किया नहीं फिर उसको उसकी सजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो षड्यंत्रों का जाल बिछाया गया था उस षड्यंत्र का शिकार बन गए मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी। जगत जनो भगवत जनो, आप लोग सुनिए कि सांस को कुछ दिन दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी बहुत जल्द जेल से निकलने वाला है। और सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल से निकलते ही सारा विश्व में एक जय जयकार होगा, क्योंकि जो हरियाणा में जो धरणाधाम बन रहा है ये विश्व में एक बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है। जैसे कुछ दिन पहले राम मंदिर बन गया, इसके लिए विश्व में जय जयकार हुई, भारतवर्ष की बहुत नाम हुई। उसी हिसाब से जो सदगुरु रामपाल महाराज जी का जो धरणाधाम आश्रम बन रहा है ये विश्व में एक श्रेष्ठ आश्रम बनेगा और पूरे इंडिया की जय जयकार होगी। इसीलिए मेरे सदगुरु, मैंने जितना जानता हूँ ये आश्रम पूरा बनते ही सदगुरु जेल से निकल कर आएगा। और सदगुरु आएगा तो ऐसे आएगा कि सदगुरु रामपाल महाराज जी का जय जयकार होगा। जो षड्यंत्र करके सदगुरु को जेल के अंदर कर दिया वो लोग बहुत पछताएगा और उन लोगों को इतनी सजा होगी जो वो लोग कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जो होते हैं, आध्यात्मिक जो नॉलेज होते हैं उन लोगों में नहीं थी। इसीलिए उन लोगों को जमराज पकड़ के ले जाएगा और पीट के उन लोगों को इतना सजा देगी, उन लोगों को नरक में डाल देगा। भाई आज आपने क्षमता के जो गलत इस्तेमाल किया उसकी सजा आपको जरूर भोगना पड़ेगा, इस जन्म में ही भोगना पड़ेगा। फिर जब आप मृत्यु को पहुंच जाओगे, ये शरीर को त्याग करोगे, आपका जो जीवात्मा, वो जीवात्मा जाके जमराज के विचारों में जाके वो बहुत दंड उसको मिलेगा। इसीलिए जगत जनो भगवत जनो, आप लोग आंखें खुलिए। जगत गुरु रामपाल महाराज जी कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, वो सत्य नारायण के अवतार है। स्वयं कबीर देव ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको सतनाम सारनाम देने का अधिकार दिया। सदगुरु रामपाल महाराज जी एक अवतार पुरुष है, क्योंकि उनको जो जेल में जाना है ये तो पहले से ही डिसाइड होकर आ गया, इसीलिए उनको जेल में जाना पड़ा। ये तो एक दिखावा है, लेकिन भगवत जनों के पास सदगुरु रामपाल महाराज जी हर टाइम बसते हैं, उनके दिल में रहते हैं, उनके पास रहते हैं। अंतर्जामी है, कोई भी भगवत उनको पुकारते हैं तो वो तुरंत आके भगवत के पास खड़ा हो जाते हैं। वो तो भगवत जन ही जाने कैसे खड़ा होते हैं, कैसे उनको पास आते हैं, वो भगवत जन ही बता सकते हैं, लेकिन कोई जगत जन नहीं बता पाएगा, क्योंकि भगवत के पास भगवान हर वक्त रहता है। सुख दुख में भगवान भगवत के साथ देते हैं। इसीलिए जगत जन से मेरा रिक्वेस्ट है, अपना आंखें खोलिए और सदगुरु को पहचाने। सदगुरु बार बार नहीं आते हैं, केवल जुगों जुगों में एक बार ही आते हैं, और जब आते हैं तो अधर्मों को विनाश करके धर्म को स्थापन करते हैं।
सदगुरु रामपाल महाराज जी यही कर रहा है। जो हमारे धर्म में कुसंस्कार फैली हुई है, उस कुसंस्कार को खत्म करके एक नया धर्म स्थापन करेगा, जिसका नाम है सनातन धर्म, जिसका और एक नाम है मानव धर्म। सदगुरु की नारा क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पृथक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पृथक नहीं कोई धर्म। ये सदगुरु जी नारा दे रखा है। ये नारा सर्वसत्य है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये देखिए, ये जो नारा है ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम लोग जात पात को लेकर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ये बेकार है। लड़ाई झगड़ा तो पक्षी पायल भी, पक्षी और जीव जंतु भी करते हैं, लेकिन हम लोग मानव है। हमारा सिर्फ दो ही जाति है, एक है नारी और एक है पुरुष। ये जो जात पात धर्म ये सब ईश्वर ने भी नहीं बनवाई, परमात्मा ने नहीं बनाया। ये सब कुछ काल चक्र के जाल में फंस के कुछ लोगों ने बनवाई। ये काल की जाल है, ये काल की भयंकर जाल है, काल की षड्यंत्र है। जो काल हम कह रहे हैं, ये जो ज्योति निरंजन जो 21 ब्रह्मांड को मालिक है, इस ज्योति निरंजन ने सब जीव को यहाँ फंसा के रखा है। इस ज्योति निरंजन से सभी लोग छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज जो जगत गुरु तत्व रामपाल महाराज जी की जी है, ये काल लोक से मुक्त होने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये काल का जो भयंकर जाल है, इस जाल से हम लोगों को मुक्त होना है। इसीलिए जगत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, भाई आप ना खुलिए और काल लोक से मुक्त होने के लिए आप लोग मोक्ष की भक्ति कीजिए। जगत गुरु रामपाल महाराज जी आने वाला है, आ ही तो जाएगा, लेकिन सोचने वाली कोई बात नहीं है। जो सोचता है वो जेल में पड़ा है, वो ऐसे नहीं आएगा, ये गलत सोच है। क्योंकि किसी को जिंदगी भर जेल में बंद किया नहीं जा सकता। उसको कुछ दिन के लिए बंद किया जा सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसको बंद किया नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसे इंडिया का कोई कानून ही नहीं है। जो कानून है वो तो यावज्जीवन का एक कानून है, 14 साल की जेल है। 14 साल होने में कितना दिन लगेगा? ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। रामचंद्र स्वयं भगवान भी 14 साल वनवास में बिताए, वो भी एक जेल ही हुआ, समझो। लेकिन आज मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल में होते हुए भी जो कर रहा है, इतना काम कोई आम इंसान नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकते। उनकी करोड़ों की उन्नति हो गया और करोड़ों की उन्नति हो रहा है। तो इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज जी की पहचान लो जगत जनों। और मेरे वीडियो जो देखते होंगे, मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को शेयर कर दो। भले आप सब्सक्राइब ना कर लो, लेकिन शेयर जरूर करना। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ शास्त्र अनुकूल बता रहा हूँ। शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए और जो ज्ञान गंगा पुस्तक जिन्हें का रहा पुस्तक ये पढ़ लीजिए, अपना आंखें खुल जाएगा। भाई यहाँ रह के आप क्या करोगे? यहाँ तो काल की जाल है। ये काल आपको कुछ दिन के लिए ज़िंदगी दे दिया, फिर ना जाने कौन सी जूनी में ये भेज देगा। कुत्ता का जूनी, गधा की जूनी, सुअर की जूनी, गाय की जूनी, भैंस की जूनी, इसका कोई गारंटी नहीं है। काल की जाल से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है मेरे सदगुरु की शरण लेना और सदगुरु की बताई हुई जो मंत्र विधि है, जो पूजा पाठ है, वही करना। अगर हम लोग सदगुरु की बताए अनुसार पूजा पाठ करेंगे तो काल को भी हम लोगों को खा नहीं पाएगा और 84 लाख जन्मों में भेजने में वो सक्षम नहीं होगी। क्योंकि काल से ऊपर मेरे भगवान परमात्मा कबीर देव है। परमात्मा कबीर देव से ऊपर कोई देवता नहीं है, वो सुप्रीम पावर है। तो सुप्रीम की बात सबको मानने पड़ते हैं। जितने भी देवता है वो सुप्रीम की पावर को मान के चलते हैं। सुप्रीम जो बोलते हैं तो सभी देवता को माथा नीचा करके सुनना पड़ता है। इसीलिए भाई सामर्थ्य की शरण में आइए और सदगुरु रामपाल महाराज जी की बात है कि सदगुरु रामपाल महाराज जी की
जो भक्ति विधान है उसको मान के आप पूजा पाठ कीजिए। आपका मंगल होगा, देश का मंगल होगा, आपका आत्म कल्याण होगा, सभी मंगल ही मंगल होगा। वीडियो को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज जी की चिंता छोड़िए और अपना चिंता कीजिए, क्योंकि वो तो तरुण है और बुंदीश्वर है। वो तो उनको तो मुक्ति मिल ही जाएगा, लेकिन खुद का मुक्ति के लिए आप लोग चिंता कीजिए कि हम लोगों को कैसे मुक्ति मिलेगा। सदगुरु के शरण में आते ही आपको मुक्ति मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग चिंता छोड़िए और सदगुरु की शरण में आइए। सदगुरु सबको पुकार रहा है, बच्चों आ जाओ, मेरे शरण लो और इस काल लोक से मुक्त हो जाओ। जो सत लोग है, सत लोग में सुख ही सुख है, वहाँ कोई बीमारी नहीं है, वहाँ खाने के लिए कोई चिंता नहीं है। वहाँ घर बना हुआ है, आलीशान मकान बना हुआ है, उसमें जाते ही मकान मिल जाएगा, खाने पीने का सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के जैसे काम करना नहीं पड़ता है, वहाँ तो सब कुछ परमात्मा की पावर से चलते हैं। परमात्मा का जो वहाँ बनाई हुई चीज़ है उसी को आदमी खा के कभी खत्म नहीं कर सकता। यहाँ काल लोक में क्या है, काल लोक में तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी पड़ा है। आज देखो जितने भी गेहूँ चावल का खेती हो रहा है उसमें सब जहर मिलाया जाता है, आदमी खा के आदमी का पेट खराब हो जाता है। भाई वहाँ तो ऐसा कुछ जहर वगैरह का यूज़ नहीं होता है, वहाँ तो सब मीठा ही मीठा है। जो भी फल फ्रूट है वहाँ मीठा मीठा है। वहाँ दूधों की सागर है, दूध की सागर है, नदियाँ है। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो गंगा है वो भी अपवित्र हो रहा है। गंगा का पानी आज देखो कितना दूषित हो गया। गंगा आज एकदम बिल्कुल जैसे खरा पानी, वैसे गंगा का पानी हो गया। आदमी गंगा जाके नहाते हैं, नहाने के बाद उसको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि गंगा का पानी आज दूषित हो गया। आदमी सोचते हैं कि गंगा नहाने से पाप मिट जाएगा, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। गंगा में जो साधु नहाते हैं, साधु संत नहाते हैं, उसमें गंगा का ही पाप थोड़ा बहुत मिट जाते हैं, लेकिन जो नहाता है उसके पाप कोई मिट नहीं जाते, क्योंकि यहाँ कर्म की विधान है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। आप पुण्य करोगे तो पुण्य आपका एंट्री हो जाएगा, और जितने पाप करोगे वो भी एंट्री होता रहेगा। इसीलिए सोचना छोड़ो और सदगुरु की शरण में आ जाओ। सदगुरु आने वाला है, 100% आएगा, क्योंकि सदगुरु को रोका नहीं जा सकता। मैं बार बार दावे के साथ कह रहा हूँ, 24 से लेकर 25 तक सदगुरु रामपाल महाराज जी आ ही जाएगा, 100% गारंटी। चाहे कैसे भी हो, जो मेरा वीडियो देखते रहते हो, अगर नहीं आएगा तो फिर मेरे को 25 तक इंतज़ार कीजिए, फिर 25 के बाद मेरे घर पे आके मेरे को गाली देना। इसीलिए आंखें खोलिए और सदगुरु की शरण ले लीजिए। पूरे भारतवर्ष में 500 से ज़्यादा नाम धाम सेंटर है, 11 आश्रम है, एक विदेशों में है जैसे नेपाल, और इंडिया की बाहर में भी उनकी नाम धाम सेंटर खुल रहा है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, रशिया, हर जगह पे उनकी नाम धाम सेंटर हो रहा है। भाई जो सच्चाई है उसको कोई नहीं दबा सकता। भाई किसी को जेल के अंदर बंद करने से उसकी सच्चाई बंद होती है। उन्होंने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है, जिनिका राहो पुस्तक लिखी है, गहरी नजर गीता लिखी है, मुक्तिबोध भक्तिबोध जैसे हिंदू धर्म महान आध्यात्मिक कमानेर गोला, ये सब ग्रंथ को थोड़ी बंद कर जा सकता है। ये सब तो घर घर में बताया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। तो ज्ञान को कभी किसी ने ना बंद कर सकता है, ना ज्ञान को जेल में डाल सकता है। भले सदगुरु रामपाल महाराज जी को शरीर को जेल में डाला गया है, लेकिन उनकी आत्मा को कभी जेल में डाला नहीं जा सकता। उनकी तो हजारों रूप है, उनके हजारों रूप को कभी जेल में डाला नहीं जा सकता। आज भी तो सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल से बाहर आके काम कर रहा है। ये तो भगवत जन जाने, जगत जन थोड़ी जानता है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है थोड़ी जानता है जो वो सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल का बाहर आके काम कर रहा है। कोई भगवत जन को दर्शन दिया है, कोई भगवत जन को स्वप्न में आते हैं, कोई भगवत जन को साक्षात दर्शन दे दिया है, तो कौन आता है?
सदगुरु रामपाल महाराज जी आता है। वो तो दिखावा है, किसी काम के लिए वो जेल में पड़ा है, इसके लिए हम लोग क्या टेंशन है भाई। आपने को मुक्त होने के लिए अपना जो भक्ति विधान सदगुरु रामपाल महाराज जी देते हैं वो कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। सत साहिब जगत गुरु तत्व श्री संत रामपाल महाराज जी की जय हो।